नमस्कार दोस्तों। नर्सिंग नोट्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर मैं अजय पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट बायोसाइंस, जिसके अंदर इंक्लूड होती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्लस माइक्रोबायोलॉजी। तो बायोसाइंस के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्लस माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूड होती है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके जनवरी 2026 से लेके दिसंबर 2026 तक जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, उसके पर्पस से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यह जो सारे क्वेश्चंस है वो 5 स्टार क्वेश्चन है, जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो क्वेश्चंस पेपर है वो 75 मार्क्स का क्वेश्चंस पेपर बनेगा, जिसमें से आपको 38 या फिर 40 मार्क्स पासिंग के लाने हैं। वो डिपेंड करेगा आपकी कॉलेज के ऊपर और यूनिवर्सिटीज के ऊपर। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह जो क्वेश्चंस है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के आधारित है, यानी कि ऐसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जहां पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो सिलेबस है वो लागू होता है, तो उन सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए यह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप राजस्थान के हैं, यूपी के हैं, एमपी के हैं या फिर वेस्ट बंगाल से हैं, ऑल ओवर जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, जीएनएम के नर्सिंग स्टूडेंट्स, वो इसको स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस। एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चंस है वो 1 मार्क्स के रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि निम्न में से कौन सा जो फंक्शन है वो रेड ब्लड सेल का होता है। ऑप्शन ए ब्लड क्लॉट, ऑप्शन बी डिफेंस मैकेनिज्म, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी हार्मोन सिक्रेशन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। यहां पर आपको आंसर दे रखा है, एमसीक्यूज के आंसर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज, हार्ट का पेस मेकर किसको कहते हैं। ऑप्शन ए एवी नोड, ऑप्शन बी एसए नोड, ऑप्शन सी बंडल ऑफ हीस एंड ऑप्शन डी पुरकिंजे फाइबर्स। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, एसए नोड। एसए नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, विच मूवमेंट इज पॉसिबल एट द हिंज जॉइंट, यानी कि निम्न में से कौन सा जो मूवमेंट है वो हिंज जॉइंट के अंदर देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए रोटेशन, ऑप्शन बी सर्कमडेक्शन, ऑप्शन सी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, विच हार्मोन डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि निम्न में से कौन सा जो हार्मोन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। ऑप्शन ए ग्लूकोजन या फिर ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी एड्रिनलिन, ऑप्शन सी कोर्टिसोल, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंसुलिन। तो यह थे आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस, जो कि आपके 4 क्वेश्चंस बनेंगे। पर क्वेश्चंस आपका 1 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट वन है फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, जो कि आपके 1 नंबर के रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, नी जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ, नी जॉइंट किसका एग्जांपल होता है। तो हिंज जॉइंट का, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फोटो रिसेप्टर ऑफ द आई आर फाउंड इन द लेयर, फोटो रिसेप्टर कौन सी लेयर के अंदर पाए जाते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है रेटिना, रेटिना लेयर के अंदर फोटो रिसेप्टर मिलेंगे। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, इज अ पेस मेकर ऑफ द हार्ट, अभी हमने डिस्कस किया था एमसीक्यूज के अंदर, जो ऐसे नोड होता है उसको कहते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो यहां पर हमारा आंसर है ऐसे नोड। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज डे, यानी कि आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी होती है। तो 120 दिन एडल्ट के अंदर। और यदि चिल्ड्रन के अंदर बात करें, चाइल्ड के अंदर बात करें तो 80 दिन। 80 दिन क्यों होती है, क्योंकि जो बच्चों की आरबीसी होती है जल्दी टूटती है और जल्दी बनती है, इसलिए जो आरबीसी का लाइफ स्पेन है वो कितना होता है 80 दिन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय,
हार्मोन्स कौन सी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होते हैं? तो एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6-1। एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बोन्स। एडल्ट ह्यूमन बॉडी कितनी बोन से मिलकर बनी होती है? तो 206। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट है आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस। ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी आपके 1 नंबर के रहेंगे। कोई भी 4 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में भी कोई भी 4 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर द 3 बोन्स इन द मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर 3 बोन्स होती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ट्रू। मेलस, इनकस और स्टेपिस, ये 3 बोन होती है जो कि हमारे मिडल ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फाइब्रोब्लास्ट इज फाउंड इन द एपिथेलियल टिश्यू। क्या फाइब्रोब्लास्ट एपिथेलियल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है? तो फॉल्स। फाइब्रोब्लास्ट जो होता है वो आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3-1। द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 138 mm ऑफ Hg। क्या नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 138 mm ऑफ Hg होता है? तो फॉल्स। हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? 120 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4-1। द टेंडन्स कनेक्ट बोन टू बोन। क्या टेंडन बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं? यदि बोन और बोन कनेक्ट होती है तो उस कंडीशन को टेंडन कहते हैं। तो फॉल्स। यदि बोन और बोन कनेक्ट होती है तो उसको कहते हैं लिगामेंट। यदि मसल्स और बोन यदि जुड़ती है तो उस कंडीशन को कहते हैं टेंडन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5-1। कार्टिलेज इज हार्डर देन बोन। क्या कार्टिलेज बोन से हार्ड होते हैं? तो फॉल्स। बोन हमारी हार्ड होती है। एंड लास्ट वन इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6-1। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव डक्ट। क्या एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर डक्ट होती है? तो फॉल्स। एंडोक्राइन जो होती है वो डक्टलेस होती है। तो यह थे आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। पर क्वेश्चंस आपके 5 नंबर का रहेगा। कोई भी 3 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आपको 2 से लेके 3 पेज के अंदर आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इससे रिलेटेड आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2-1। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर का फंक्शन क्या होता है? तो इससे रिलेटेड आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3-1। एक्सप्लेन द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? तो इससे रिलेटेड आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। शॉर्ट आंसर इसके अंदर आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4-1। डिस्कस द CSF फ्लूइड। CSF फ्लूइड क्या होता है? तो इससे रिलेटेड आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5-1। राइट द फंक्शन ऑफ द स्किन। स्किन के क्या फंक्शन रहते हैं? तो इससे रिलेटेड आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर की लिंक यदि आपको वीडियो फॉर्म में, लेक्चर फॉर्म में चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। यदि आपको GNM नर्सिंग फर्स्ट ईयर से रिगार्डिंग कंप्लीट नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6-1। राइट डाउन द क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व क्या होती है? इससे रिलेटेड आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन द जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स, और साइनोवियल जॉइंट्स क्या होता है, इसी रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनेगा। तो इससे रिलेटेड आपके 5 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा। ये एक मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। यह जो सारे क्वेश्चंस है वो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। तो यह थे आपके शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस। 5 नंबर के आपके शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 15 नंबर के रहेंगे जिसमें से आपको 3 से लेकर 5 पेज के अंदर आंसर लिखना है। यदि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर किसी के अंदर डायग्राम नहीं पूछा जाता है, यदि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोई क्वेश्चन होगा, यदि उसके अंदर डायग्राम नहीं पूछा जाता है फिर भी आपको उसके अंदर डायग्राम बनाना है। यदि माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनेगा, यदि उसके अंदर डायग्राम पूछा जाता है तो ही हम उसके अंदर डायग्राम बनाएंगे, अन्यथा इसके अंदर कोई भी डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनेगा। ड्रॉ लेवल्ड डायग्राम ऑफ लंग्स। लंग्स का आपको लेवल डायग्राम बनाना है।
नेक्स्ट वन है इसके अंदर एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन डिटेल्स। रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म या फिर फिजियोलॉजी आपको लिखनी है, तो इससे रिलेटेड कंप्लीटली 15 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा। इन सभी क्वेश्चंस के अंदर से कोई भी 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? एक्सप्लेन द फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन के फिजिकल मेथड कौन कौन से होते हैं, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेगा। एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, तो इससे रिलेटेड कंप्लीटली 15 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। डिस्क्राइब द वेरियस सोर्सेज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन के कौन कौन से वेरियस सोर्सेस होते हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेगा। एंड ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का आपको लेबल डायग्राम बनाना है, तो इससे रिलेटेड कंप्लीटली 15 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, यानी कि इसके अंदर डायग्राम भी बनाना है और इसके अंदर इसको लिखना है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। एक्सटर्नल के अंदर आपकी लेयर्स आ जाएगी और इंटरनल के अंदर चेंबर्स और वॉल्व के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है इसके अंदर एक्सप्लेन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड कार्डियक साइकिल। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है और कार्डियक साइकिल क्या होता है, इससे रिलेटेड आपके 15 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा। ये एक मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स आपको लिखने हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आपको लिखना है, तो इससे रिलेटेड कंप्लीटली 15 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व क्या होता है और इसकी लिस्ट आपको लिखनी है। राइट द वेंट्रिकल्स एंड सीएसएफ सर्कुलेशन। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, और सीएसएफ सर्कुलेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेगा। एंड एक्सप्लेन द लोब्स ऑफ सेरिब्रम। और सेरिब्रम के अंदर कौन कौन से लोब्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड कंप्लीटली 15 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ सेल। सेल का लेबल डायग्राम आपको बनाना है, या फिर टिश्यू के ऊपर भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसमें टिश्यू क्या होता है और इसके टाइप्स और इसके फंक्शन के बारे में क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट वन है इसके अंदर राइट द फंक्शन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और वेरियस सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं उसके फंक्शन के बारे में आपको लिखना है। एंड डिस्क्राइब द सेल साइकिल। और सेल साइकिल क्या होता है और सेल डिवीजन से भी रिगार्डिंग क्वेश्चंस बन सकता है, तो इससे रिलेटेड कंप्लीटली 15 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा। एंड लास्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, इसका लेबल डायग्राम आपको बनाना है। नेक्स्ट वन इसके अंदर एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी के फंक्शन आपको लिखने हैं। एंड डिस्कस अबाउट कंपोजिशन ऑफ द यूरिन। और यूरिन कैसे बनता है इसका कंपोजिशन आपको लिखना है, तो इससे रिलेटेड कंप्लीटली 15 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा। तो यह जो सारे क्वेश्चंस है वो आपके 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। यह जो सारे क्वेश्चंस है वो 2026 के अंदर आपके यदि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स है या फिर बैक के जो एग्जाम्स है या फिर मेन एग्जाम है, उसके पर्पस से ये क्वेश्चंस मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।